हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉच और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, Page of Wands, the Magician, Strength card, here you are, again here you are, Queen of Wands, okay, Queen of Sword, Knight of Cups and Page of Cups। वैसे पहला कार्ड भी आपका ही है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ Sword। सो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस तो डेफिनेटली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में लियो है जो कि दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर है। जेमिनी भी है, स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा भी है, पाइसिस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। तो देखिए, आप दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी होने वाली है आज, मतलब हफ्ते के शुरुआत में ही ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होने वाली है। और इसका हालांकि कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये ईगोइस्टिक बैटल बन चुकी है अब। ओके, मतलब अब ईगो की वजह से आप भी नहीं चुप बैठेंगे और वो भी चुप नहीं बैठेंगे, एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन जो है सॉरी फील नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियों पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दी फील करेंगे वही चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी तलवार नीचे करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि वही सही हैं, आप गलत हैं, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर द सन कार्ड है। देखिए, चीज़ें डेफिनेटली क्लियर होगी, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ आपको, आगे जा कर के क्लियर होंगी। बट हाँ, अब आपको इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ अब कंट्रोल हासिल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, क्योंकि आपको अब काफ़ी चीज़ें ऐसी जो अनक्लियर थी ना, वो सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। जो कि मैं देख रहा हूँ कि आपको एक जो स्ट्रेसफुल रहते थे आप इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं अब आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से आप बिल्कुल अपने आप को आज़ाद सा अनुभव करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ द सन कार्ड से कि आप हैप्पी फील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए नो डाउट उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं पास्ट में, एंड उनमें से कुछ झूठ जो हैं शायद आपको पहले पता नहीं थे, और अब मतलब पहले भी पता नहीं थे और अभी भी पता नहीं है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, ये बेसिकली आपको सिर्फ एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करते हैं, एंड बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको ये एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं। दैट डजेंट मीन कि वो आपसे जो है चीट कर रहे हों, बट हो सकता है किसी के साथ चीट भी कर रहे हों। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है एज एन ऑप्शन ही आपको देखते हैं, और बेटर होगा कि अभी फ़िलहाल इस पर्सन को आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। जैसे इनकी गलती पकड़ी जाएगी तब आप इनको डेफिनेटली आड़े हाथों ले सकते हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए अब ये रिलेशनशिप चला पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिर्फ इस रिलेशनशिप में आप ही हैं जो इस रिलेशनशिप के घसीटे चले जा रहे हैं अपनी तरफ से। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बेटर हो जाए, लेकिन हर बार आपको सिर्फ मुँह की खानी पड़ती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको उल्टा ही पड़ जाता है सब कुछ। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब फाइनली आप जो है सोच रहे हैं कि नहीं, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर मी। ओके, आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को गिव अप कर देते हैं। ओके, लेकिन यहीं पे एक चमत्कार भी है। ओके, वो चमत्कार मैं बताऊंगा क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी
ऐसी स्थिति में आने वाले हैं जहाँ से अब आपका अब मन भी टूट रहा है, मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, नई शुरुआत भी है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना कि कुछ चमत्कार ज़रूर होगा। द वर्ल्ड कार्ड है, तो एक नई शुरुआत का इशारा ये कर रहा है। अब नई शुरुआत किस तरह की होगी वो तो मैं आपको रीडिंग में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल ऑफ इस रिलेशनशिप का जो साइकिल है वो एक ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू होने जा रहा है। एंड यहाँ से डेफिनेटली आप लोग ये जो टॉम एंड जेरी वाला खेल चल रहा है ना आप दोनों का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारा पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो देखिए इस हफ्ते ना आपको कुछ खबर मिलने वाली है। खबर ऐसी होगी जो आपके पर्सन से रिगार्डिंग है, जो उनको कोई ऐसा पर्सन है जो उनसे एज में छोटा है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए इंटरेस्टेड है और ये पर्सन भी उनसे बात करते हैं, ये भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब आपके पर्सन भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको इस बारे में खबर लगने वाली है, लेकिन आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा लाइटली लेने वाले हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में आप दोनों के बीच में इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बहस भी होने वाली है इसी वीक में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड से कोई थर्ड पर्सन जो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है, उनको मैसेज या कॉल या फ्लर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन में हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ हद तक आपके पर्सन भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। मतलब आपके पर्सन जो है पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पर्सन को, ये जानते हुए भी कि वो आपसे फ्लर्ट कर रहा है। ओके, मतलब उनसे ही फ्लर्ट कर रहा है, आपसे नहीं। सो यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है, तो ये पर्सन ना ये चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको इस बारे में आइडिया है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इस बारे में खबर लगने वाली है, तो आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया है, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे झूठ बोल रहे हैं, और जब आप इनसे इनके चैट्स पढ़ने के लिए बोलते हैं तो ये आपको फ़ोन नहीं दिखाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। सो यहाँ पर ना बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मिर्ची लगी हुई थी पहले से ही, लेकिन अब जो है ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा हायर हो जाएंगे कि इस पर्सन के साथ आपकी अल्टीमेटली लड़ाई ही होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है शुरुआत में ही। सो बेसिकली आप हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, देखिए आप फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, क्योंकि आप नहीं चाहते कि चीज़ों का गलत मतलब निकाला जाए और आपको गलत ठहराया जाए, तो आप जो है वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे जैसे कि आपको कर देना चाहिए था। ओके, सो आप जो है अभी बहुत कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, अपना गुस्सा भी कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। अगर ये पर्सन आपके साथ इसी तरह से बिहेव करना चाहते हैं देन दे कैन गो। ओके, आपने ये चीज़ भी सोच ली है कि अब रिलेशनशिप को ख़त्म भी कर दो ना फिर, अगर ऐसा ही रहना है तो। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और ये चीज़ आपकी जारी रहने वाली है इस पूरे वीक में, बट हाँ आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप एक टाइम पर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड भी करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं देखिए वो आपको झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके इंट्यूशंस, आपके जो स्मार्टनेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और ये पर्सन चाहे कितना भी पैंतरे आजमा ले या किस से भी छुपाने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपसे ये चीज़ें बहुत सारी छुपा नहीं सकते हैं। और इस बार आपने सोच लिया है कि इनको थोड़ा सा मज़ा चखाना है। ओके, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपके आसपास मौजूद हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ तो आप उन लोगों से कोई भी बात नहीं करते थे इस तरह की। लेकिन अब आप इस पर्सन को जेलस फील कराने के लिए, जस्ट टू मेक देम जेलस, आप इन लोगों को इनकी अप्रोच को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि थोड़े से कम लेवल पर, लेकिन हाँ एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरह से कि ना तो उनको कोई गलत फहमी हो और ना ही आपको कोई दिक्कत हो। ओके,
सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ना तुरंत जेलस होने वाला है, तुरंत ही इनके अंदर ना एक वो चीज़ आ जाएगी कि ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपकी बातचीत हो रही है और उनके सामने हो रही है, तो उनको और ज़्यादा गलत फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, और उनको अपनी गलतियों का एहसास तुरंत ही हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो तुरंत ही आपसे बात करने के लिए आ जाएंगे और आप उनको तभी आड़े हाथों लेने वाले हैं, क्योंकि अगर उन्हें ऐसे रहना है जैसे कि वो ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं, तो देन व्हाट इज़ द पॉइंट कि वो आपसे क्यों जेलस हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। देखिए, आप इस पर्सन को जैसे कि मैंने बताया आड़े हाथों लेने वाले हैं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के जवाब इस पर्सन के पास नहीं हैं, एंड ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये पर्सन फिर से घुमाएंगे फिराएंगे अपनी बातों को जस्ट टू मेक यू बिलीव, ओके, कि वो आपको लेकर के लॉयल हैं, लेकिन आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सपोज करने वाले हैं। उनके क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको वो फेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली विनिंग जो है आपकी पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। मुझे कई हद तक, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन जो है आपको काफ़ी देर से झूठ बोल रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, तो ऑब्वियसली हार तो इनकी होनी थी, लेकिन आज आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी हार मान जाएंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, इंस्टेंटली ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया ना, इस पर्सन के अंदर ना बहुत सारी चेंजेस आने वाली है और अपॉलॉजी भी ये लास्ट तक लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपॉलॉजी 2 कार्ड देख रहा हूँ। ओके, लास्ट में कहीं इस सैटरडे संडे, मतलब आपको ना ये पर्सन अपनी तरफ से अपॉलॉजी पेश करने वाले हैं और आपसे रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं। उनको पता है कि उनकी गलतियां रही हैं, तो वो एक नाइट एंड शाइनी आर्मर के साथ आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि आप उन पे हमला ना करें। ओके, सो वो फिर भी अपना बचाव करने के लिए भी अपना प्लान बी भी लेकर के आ रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको खुश करना चाहते हैं, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके, रोमांटिक बातें करके आप अपने गुनाहों को कम करना चाहते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, एक रोमांटिक जेस्चर आपको देने वाले हैं और डेफिनेटली अपॉलॉजी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उस पर्सन की तरफ से, एंड डेफिनेटली ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस चीज़ का वो आपको थोड़ा सा एक सेंस देने वाले हैं कि नहीं, आप ही हैं और कोई और नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द फूल, ओके, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए भाई, अभी भी देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आपके जो पर्सन है ना, भले ही आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हो या फिर पैचअप करना चाहते हो, कहना चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ स्वॉर्ड से, फिर भी ये पर्सन आपसे पूरी बातें छुपाने वाले हैं। जो मतलब पूरी बातें क्या, मतलब वही चीज़ें जो है अभी भी छुपाने वाले हैं, अभी भी ये चोरी छुपे उससे बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस पर्सन पे एकदम से भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी इनके मन में ऐसी चीज़ें हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर तो फुल एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, इनका मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन लिप ऑफ फेथ तो लेना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको थोड़ी कमी महसूस होती है इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको वो एक्चुअली आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या कमी है। ओके, सो हो सकता है इन फ्यूचर आप दोनों की एक डिटेल बातचीत हो एक दूसरे के साथ, देन आप दोनों को रिवील हो ये चीज़ें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बाउंड्रीज, ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि बाउंड्रीज अभी क्रिएट ही रखें अपने आसपास, क्योंकि इस पर्सन को अभी जब तक आप पूरी तरह से नहीं आजमा लेते, जब तक आप इस पर्सन में अच्छी ग्रोथ नहीं देखते हैं, आप अच्छी
मानसिकता नहीं देखते हैं इस पर्सन की, तब तक आप बाउंड्री अपनी क्रिएट ही रखें इस पर्सन के साथ। ऐसा नहीं है कि आप बाउंड्री हटा दें। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।